सबसे बड़ी बात तो विकास की बात है। आप देखो, पहले मुजफ्फरनगर में सड़कों का बुरा हाल था, अब चारों तरफ हाईवे निकल रहे हैं। गुंडों को सफाया कर दिया, मुझे अच्छा लगा। आज के दौर में गरीब खुलेआम सो रहा है, किसी की भैंस नहीं खुल रही, किसी की साइकिल नहीं उठ रही। तो आप नमस्कार सर, आज हम जिला मुजफ्फरनगर की जिला परिषद मार्केट में हैं और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बारे में हम वोटर से पूछेंगे कि वो किस सरकार को चुन के ला रहे हैं। सर, आपका नाम? उमेश कुमार। देखिए, जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सरकार जो चल रही है अच्छी चल रही है। अब क्यों चल रही है? सिक्योरिटी का जो मुद्दा है भाई, पहले हम लोग शामली जाया करते थे, हम लोग फील्ड वाले सारे सब टू व्हीलर पे घूमते हैं, तो शामली हम जाया करते थे। वहाँ पे 5 बजे के बाद स्टॉकिस्ट खुद कहने लगते थे कि भाई सब निकल जाओ, घर पहुंच जाओ टाइम से। अभी हम 8 बजे भी जाते हैं, कहते हैं यार चाय पी जाना, अभी तो आने का भी टाइम कहाँ हुआ तुम्हारा, जो जाने का टाइम हुआ। तो एक सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी, भाई जो अपना है, जो हमारे पास है वो हमारा है। कल को मैं खुद वो भुगतोगी हूँ, 13 नंबर गली में मेरी बाइक छिनी थी और शाम के 3 सुबह का समय था, कोई पूछने वाला नहीं, बाइक मिली नहीं, कुछ नहीं मिला, रिपोर्ट की गई, लेकिन कोई इसका वो फायदा भी नहीं। इसका मतलब वही पुलिस, वही सारा वही सब कुछ है, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो गया, ये कह लीजिए। उनको फ्रीडम दी गई है, तो पुलिस प्रशासन को काम करने में स्वायत्ता मिली है, तो उनको जो है अच्छा लगा है। तो उसकी वजह से हम ये चाहेंगे कि सरकार, ये तो चलिए, ये तो आपकी बातों से हो गया कि आप इसी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अभी यूपी गवर्नमेंट की नहीं पूछेंगे हम, जो आपको अच्छी लग रही है, जिसके बेस पे आप चाह रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ही दोबारा चुन के आए? सबसे बड़ी बात तो विकास की बात है। आप देखो, पहले मुजफ्फरनगर में सड़कों का बुरा हाल था, अब चारों तरफ हाईवे निकल रहे हैं। वही जैसे भाई साहब ने बताया, चोरी चकारी लूटपाट वो सब बंद हो गया। हाईवे किनारे पहले होटल्स वगैरह नहीं थे, अब शायद सबसे ज़्यादा होटल वगैरह जो होंगे मुजफ्फरनगर के आसपास आपको मिलेंगे। शहर में साफ सफाई अच्छी मिलेगी, कानून व्यवस्था पहले से ठीक है। किसान परिवार से हैं हम लोग जितने भी यहाँ हैं। पहले किसान खेत में जाता भी रात को डरा करता था, अपने साथ तमंचा ले जाया करता था, और भी सामान ले जाया करता था। अब वो चीज़ खत्म हो गई। चोरी चकारी है, पहले ट्यूबवेल पे से मोटर चोरी हो जा करते थे, वे खत्म हो गए, राहजनी बंद होगी। सबसे बड़ी बात यह है, बिजली जो है अब समय से आ रही है, कोई समस्या नहीं है। एक चीज पूछना चाहूंगा जी आपसे, अभी बोला जा रहा है कि ये सरकार, जो इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो ऑटोमेटिक पहले से ही बढ़ती आ रही है, महंगाई कब रुकी है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो मेन मुद्दा था यहाँ पे मुजफ्फरनगर का, आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी ही हमारा मेन मुद्दा था हमारे क्षेत्र का। तो सिक्योरिटी के लेवल पे अगर आप देखें तो बहुत अच्छा काम हुआ। रही बात, सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारे यहाँ पर क्या है, किसान है, हम भी सब, तो किसानों के भी मुद्दे हैं अपने रेट को लेके, और वो सब चीजें साइड में रखते हुए सिक्योरिटी के बेस पे, क्योंकि लड़कियां यहाँ सुरक्षित नहीं थी मुजफ्फरनगर में जो पढ़ने आती थी, आज सब सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा को देखते हुए मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम इसीलिए भाजपा को वोट कर रहे हैं। और डॉक्टर संजीव बालियान एक बहुत ही अच्छा चेहरा है मुजफ्फरनगर से, और जनता के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं। महंगाई तो बढ़ेगी, जब सुविधा बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी जी, मानोगे नहीं? बिल्कुल भाई, अब से पहले मीडिया कहाँ हुई थी, इलेक्शन तो पहले भी आया था, आपने कैमरा लिया होगा, तो डिमांड बड़ी होगी, डिमांड बड़ी होगी तो ज्यादा बने होंगे, ज्यादा बने होंगे तो रेट भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल। और इतनी महंगाई बढ़ी भी नहीं, इतनी हाहाकार मचरा की इतनी हो। अच्छा, चलिए एक चीज और पूछता हूँ मैं आपको। अभी इंडी गठबंधन जो है उसमें बोला जा रहा है कि भाई इसने देश को अर्थव्यवस्था डुबा दी है, देश का फॉरेन पॉलिसी खत्म कर दी है, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? पॉलिसी सारी जो है ठीक, थोड़ा सा हमें अग्निवीर योजना का लगा है कि वो थोड़ी गलत है। अच्छा, अग्निवीर योजना गलत है। और थोड़ा सा जो गन्ने का भाव का मैटर है, 15-20 रुपए 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बढ़े हैं, ये गलत है थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं किसानों से मिला था किसी गांव में जाके, उन्होंने बोला कि जो इसके खाद के रेट बढ़ गए हैं, कट्टे का वजन कम कर दिया है इस, और बाकी जो देखिए मशीनरी तो महंगी हो ही रही, और बाकी सुविधा सरकार ने नहीं दी, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि गन्ने का दाम इसी हिसाब को देखते हुए और बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे काम सरकार के सही नहीं होते, कुछ काम गलत भी होंगे, लेकिन 1-2 चीज ऐसी हैं कि 1-2 चीज को अगर हम छोड़ दें तो काफी काम अच्छे हैं। मान लो गन्ने का दाम है, बढ़ जा थोड़ा सा, क्योंकि लेबर भी बढ़ रही। पहले आप देखो, लेबर जो मजदूर थे बेचारे, राजमिस्त्री वाले मकान बनाया करे, 300-350 रुपए में आ जाएगा, अब 500 रुपए हो रहा। अब गन्ने का दाम कितना बढ़ा है? 20 रुपए 30 रुपए कुंटल बढ़ गया, या नहीं मानते? फिर वो जो खाद का बता रहे वो छोटा हो गया, पैसे बढ़ गए। तो इसी चीजों को देखते हुए थोड़ा सा गन्ने के ऊपर भी किसान को, मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है गन्ने की बेल्ट है सर, बाकी और काम ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जो ये रोजा का महीना चल रहा है, इसमें आप सबको और आपके परिवार को मुबारकबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं जी, जी जी। जो ये अभी सरकार है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा काम किया इसने? इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा काम कर रही है, और जो गुंडों को सफाया कर दिया मुझे अच्छा लगा। आज के दौर में गरीब खुलेआम सो रहा है, किसी की भैंस नहीं खुल रही, किसी की साइकिल नहीं उठ रही। तो आप इसी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, दूसरी कोई? नहीं, इसी को क्यों? राहुल गांधी जी भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कभी पद यात्रा करते हैं, कभी न्याय यात्रा करते हैं। जो काम करता है वो चमकता है, हमें इससे बेहतर दिखाई दिया। आज हम खुलेआम घूम रहे, गाड़ी कहीं नहीं खड़ी करते, हमारी गाड़ी चोरी नहीं हो रही। मेरी पिछली सरकार पहले जो मेरी गाड़ी चोरी हुई है आज तक लापता है जी। इसमें हर इंसान खुश है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज राशन मिला, राशन तो पहले से मिलता आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन इस सरकार से मुझे बेहतर कोई सरकार नजर नहीं आई। जी जी। कुछ लोग बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि भेदभाव कर रही सरकार तो माइनॉरिटी के साथ, वो मुसलमानों के लिए बोलते हैं, आपको क्या लगता है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव कोई नहीं है। हर इंसान को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल रहा है, जो वो किसी भी जाति धर्म का है, इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, सबको लाभ मिल रहा है, और सबको आप खुद भी देखो ना, जो देश में तरक्की हो रही है उसमें सब भागीदार है और सब उसका यूज कर रहे हैं। जी हाँ, सब यूज कर रहे हैं, सब भागीदार हैं, अच्छे रोड बन रहे हैं, फर्स्ट क्लास हो रहा काम। जी। अच्छा, अभी जैसे रमजान का महीना चल रहा है, महंगाई बढ़ी? देखो महंगाई तो बढ़नी, जब देश में तरक्की होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, पैसा तो लगेगा कहीं ना कहीं। जी। अगर आप पैसा लगाओगे तो महंगाई तो बढ़नी है, वो कोई भी सरकार आओ। अपोजिशन तो बोलती है कि भाई अब बहुत महंगाई कर दी, इसमें मुश्किल कर दिया गरीब जनता का। गरीब जनता तो पहले से बेहतर है, पहले भूखे मर रहे थे, अब खा के सो रहे हैं। कौन कह रहा भूखा मर गया? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आपके पास समय से पहुंचे। थैंक यू।